क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, त्रिभुज ABC की भुजा AB पर D और E दो ऐसे बिंदु स्थित है जिसमें AD बराबर दे रखा है B और DP समांतर दे रखा है BC और EQ समांतर दे रखा है AC हो, तो सिद्ध कीजिए कि PQ समांतर AB है, PQ समांतर AB है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC दे रखा है, त्रिभुज ABC जिस पे D और E बिंदु स्थित है, ये D और ये E बिंदु स्थित है किस पे, AB पे, जिसमें AB बराबर दे रखा है B। यदि DP, ये DP समांतर किसके दे रखी है, ये DP समांतर दे रखी है BC के, और EQ समांतर दे रखी है इसके। तो हमें सिद्ध क्या करना है, PQ, ये वाली PQ समांतर होगी किसके, AB के, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया गया त्रिभुज ABC में AB पर बिंदु D और E स्थित है, और जिसमें AD बराबर दे रखा है B तथा DP समांतर दे रखा है BC व EQ समांतर दे रखा है AC। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये वाला PQ समांतर AB, PQ समांतर AB। इसके बाद करते हैं उत्पत्ति के अंदर क्या आएगा, हम लेते हैं त्रिभुज कौन सा, ABC, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ABC। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C होगा, जिसके अंदर ये वाली DP समांतर है BC के, DP समांतर है BC के। तो त्रिभुज ABC से, जिसमें हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, DP समांतर BC, ये क्या है, हमें दिया गया है। अगर ये दोनों समांतर है तो ये भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक के रूप में। तो इसमें पूरी भुजा ले लेते हैं, AB बट्टा AD, ये पूरी भुजा AB बट्टा AD, ये वाली पूरी भुजा। इसी प्रकार SC बट्टा AP, AC बट्टा AP बाई BPT थ्योरम से, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, यहाँ पे बना लेते हैं त्रिभुज बनाते हैं। जिसमें ये दे रखा है B, ये दे रखा है C, ये दे रखा है A, और ये दे रखा है Q, और ये दे रखा है E, और ये दोनों क्या दे रखी है, समांतर। तो त्रिभुज BCA से, जिसमें हमें दे रखा है ये वाली, यहाँ पे दे रखा है EQ समांतर SC, ये क्या है, हमें दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो इसमें भुजाएं क्या जाएगी अनुपातिक में, तो ये जाएगा BC बट्टे ये वाला BQ, और बराबर होगा इधर वाले में पूरी ये SC, ये BA बट्टा हो जाएगा BQ BC बटा AB बट्टे, ये हो जाएगा BQ बट्टे AB, और ये हो जाएगा BE। अब इसको क्या, बाई BBT थ्योरम से इसको देते हैं। और अब इस AB को क्या लिख सकते हैं, BA को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा BC बट्टे अब ये हो गया BC, कौन सा, ये वाला BC बट्टे BQ, और BA बट्टे
बी, ये हो जाएगा बी ई। अब इस बी सी बी क्यू आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टे बी ई, चाहे इसको चेंज कर सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब ये दे रखा है हमें ए बी और ये बी, और ये दे रखा है ए डी, और ये दे रखा है बी ई, और ये बी सी और बी क्यू, और बी ए सी और ए क्यू, ये हमें चाहिए। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दिया गया क्या है, ए डी बराबर क्या दे रखा है, बी ई। तो ए डी का मान कहाँ पे रखेंगे, इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में ए डी बराबर बी ई रखने पर तो ये क्या जाएगा, ए बी बट्टे बी ई, और ये जाएगा ए सी बट्टे ए पी, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर ये 2 है, समीकरण 2 और 3। अब ये क्या हो गया, ए बी बट्टे बी, और ये भी ए बी बट्टे बी, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण नंबर 2 व 3 से, तो इधर वाले ये दोनों क्या है, ये दोनों के बराबर दे रखे हैं, एक तो ए बी बट्टे बी, ये दोनों बराबर दे रहे, तो इधर वाले दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे बी क्यू बराबर, और इधर वाला जाएगा ए सी बट्टे ए पी, ये आ गया। अगर अब ये दोनों आ गए, तो इसके अंदर क्या हो गया, बी सी बट्टे बी क्यू, बी सी बट्टे बी क्यू, जैसे ये दे रखा है, तो इसमें आ गया बी सी बट्टे, ये बी सी बट्टे बी क्यू आ गया, और इधर वाला क्या आ गया, एस सी बट्टे ए पी, ये पूरी एस सी बट्टे ए पी, ये दोनों बुझाए क्या, अनुपातिक में। तो अगर ये अनुपातिक में, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, समांतर। किससे, प्रमेय नंबर 11.2 से, प्रमेय नंबर 11.2 से। तो ये हो जाएगी अपनी पी क्यू समांतर हो जाएगी ए बी, किससे, प्रमेय नंबर 11.2 से। यही हमें सिद्ध करना था एच पी। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि ए बी सी डी एक क्या दे रखा है, समलम चतुर्भुज दे रखा है, जिसमें ए बी समांतर दे रखी है डी सी, तथा इसके विकिरण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकिरण किस पे करते हैं, ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए ओ, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर होता है सी ओ बट्टा डी ओ। ये दोनों क्या होता है, सिद्ध करना है हमें, दर्शाइएगा मतलब सिद्ध होता है। तो एक समलम चतुर्भुज दे रखा है जिसमें ए बी और बी सी क्या दे रखे हैं, समांतर दे रखी है, और जिसमें ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो ओ बी बट्टे बी ओ जो बराबर होता है सी ओ बट्टे डी होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया गया है ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज दे रखा है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये एक समलम चतुर्भुज दे रखा है, समलम चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये समलम चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर दे रखा है डी सी, ये दोनों समांतर दे रखी है, जिसमें विकिरण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये इसके विकिरण बना देते हैं। विकिरण किस पे, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए ओ बी, ए ओ बट्टे क्या होना चाहिए, बी ओ, और सी ओ बट्टे डी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब करते हैं रचना। रचना क्या की कि यहाँ से एक रेखा ये इसके समांतर खींची, किसके, ए बी और सी डी के समांतर। कौन सी रेखा, ई ओ, ई ओ। तो रचना में लिखते हैं ई ओ समांतर किसके खींची, ए बी के, और ए बी समांतर किसके हैं, सी डी के। ये तीनों क्या हो गए, समांतर है कि रेखा खींची। अब करते हैं उत्पत्ति। क्या इसके अब क्या कर दिया, ये वाली इस रेखा के समांतर खींच दी। अब करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर क्या आएगा, उत्पत्ति के अंदर हम लेते हैं त्रिभुज। कौन सा, सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ये वाला ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में क्या दे रखा है, ये वाली समांतर दे रखी है इसके, कहाँ से, ये वाली रचना से। तो ये जाएगी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि ई ओ ई समांतर दे रखी है ए बी के। अगर ये समांतर दे रखी है तो भुजाई क्या होती है,
अनुपात के अंदर, तो ये हो जाएगा ए ई बट्टे हो जाएगा ई डी। तो इसके अंदर आएगा ए ई बट्टे हो गया डी ई। अब हो जाएगा बी ओ बट्टे हो जाएगा ओ डी। हमें क्या चाहिए? डी ओ। तो डी ओ लिख दो या ओ डी लिख दो, बात एक ही है, ये डी ओ। और ये हो जाएगी बाई बी बी टी थ्योरम से, बी पी टी थ्योरम से। और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं त्रिभुज कौन सा? ये वाला ए डी सी, ए डी सी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी से, ए डी सी से क्या आएगा? और इसमें क्या दे रखी है? ये वाली भुजा ए डी सी में ई ओ समांतर दे रखी है, डी सी किससे? रचना से, ये वाली रचना से आ गई। अब ये दोनों समांतर है तो ये भुजाएं क्या आ जाएगी? अनुपातिक में। तो ये वापिस ए ई, यहाँ से ए ई बट्टे क्या हो जाएगा? ई डी बराबर, और इधर वाला हो जाएगा ए ओ बट्टा हो जाएगा ओ सी बाई बी बी टी थ्योरम, बी पी टी थ्योरम से। और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये क्या है? ए ई बट्टे ई डी, ये क्या? ए ई बट्टे बी, ये दोनों बराबर, तो इधर वाले दोनों क्या जाएंगे? बराबर। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो क्या जाएगा? ओ बी बट्टे डी ओ, और ये हो जाएगा ओ ए बट्टे ओ सी। दोनों को क्या करते हैं? क्रॉस गुणा या बजर गुणा। तो ये हो जाएगा ओ बी गुणा सी ओ, इसको इधर लिया और इसको ए ओ गुणा डी ओ। इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज किया, चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? ए ओ बट्टे डी ओ। तो बी ओ को इसको भेज देते हैं और इसको इसके नीचे भेज देते हैं। तो ये तो जाएगा सी ओ बट्टे डी ओ, और ये हो जाएगा ए ओ बट्टे बी ओ। अब इसको लिख देते हैं कि ए ओ बट्टे बी ओ और सी ओ बट्टे डी ओ। ये क्या हो गए? इति सिद्धम। ये हमें प्रूव करना था कि ये दोनों अनुपातिक में होते हैं या नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है जिसमें डी और ई क्रमशः ए बी और एस सी त्रिभुज ए बी सी की भुजा पर स्थित है। तो त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, जो डी और ई बिंदु, ये डी और ई बिंदु यहाँ पे लिख लेते हैं, डी और ई बिंदु, डी और ई बिंदु। ए बी पे कौन सा बिंदु? ए बी पर डी बिंदु और एस सी पे डी बिंदु स्थित है, जिसमें बी डी बराबर दे रखा है सी, बी डी बराबर दे रखा है सी। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी डी में ये वाली बी डी बराबर बी सी दे रखा है, जिसमें डी ई समांतर दे रखी है, ये वाली समांतर दे रखी है इसके। अगर ये दोनों समांतर दे रखी है तो अब उत्पत्ति करते हैं हम। उत्पत्ति के अंदर क्या आएगा कि ए डी बट्टे ए बी बट्टे क्या जाएगा? ये वाली दे रखी है बी डी, ए बी बट्टे बी डी। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है? डी ई समांतर है बी सी, डी समांतर बी सी है। तो ये वाला ए डी ए बी पूरी बट्टे ये छोटी वाली कितनी हो जाएगी? बी डी, ये पूरी। और ऐसे ही इस इधर वाली ए सी बट्टे सी ई बाई कौन थ्योरम से? बी बी टी थ्योरम से, बी बी टी थ्योरम से, बी बी टी थ्योरम से। और अब हमें क्या करना है? अगर समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है? दो भुजाएं समान होती है। अगर इन दोनों को समान बना देंगे कि ए बी बराबर एस सी कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगी? ए बी बराबर एस सी, तो ये क्या हो जाएगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब हमें क्या दे रखा है इसके अंदर कि बी डी का मान कितना दे रखा है? इसी दे रखा है। तो हमें क्या करते हैं? इसके अंदर बी डी का मान इसी रखते हैं। तो इसमें लिखते हैं बी डी बराबर सी ई रखने पर यह हमें क्या दे रखा है, इसका मान रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बट्टे सी ई, और ये हो जाएगा एस सी बट्टे सी ई। एस सी से एस सी कैंसिल, और ये एक बार और ये एक बार, इसको इधर गुणा किया, इसको इधर गुणा किया, तो कितना जाएगा? ए बी बराबर ए सी। अगर ये दोनों भुजाएं
बराबर है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।